गुड़िया को समझ आ जाती है कि बिलाल और रानी हरगिज भी ये घर नहीं बेचना चाहते और इसी वजह से वो मारिया की शादी भी नहीं होने देंगे। इसीलिए गुड़िया ये फैसला करती है कि सब लोगों की भलाई इसी में है कि सब लोग अपना अपना हिस्सा लें और इस घर को हमेशा के लिए बेच दें, तभी सबको सुकून आ सकेगा। गुड़िया सबको अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैंने एक फैसला किया है कि मैं ये घर बेच रही हूँ। जैसे ही बिलाल ये सुनता है तो उसका गुस्से का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो गुस्से से कहता है, गुड़िया बाजी आप ये घर बेचने वाली होती कौन है? इसमें हम सबका हिस्सा है और मैं ये घर किसी को नहीं बेचने दूंगा। गुड़िया बहुत अच्छे से जानती है कि बिलाल अगर अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया तो वो सारे का सारा पैसा जुए में उड़ा देगा और फिर बिलाल सड़क पर आ जाएगा। इसी डर के मारे बिलाल और रानी ये घर नहीं बेचना चाहते, लेकिन शारिक ने तो अब फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए वो अपना हिस्सा लेकर अपनी बीवी और बेटे को लेकर अलग हो जाएगा। गुड़िया भी अहमर और मारिया को लेकर अलग किराए के मकान में शिफ्ट होने का फैसला कर लेती है, लेकिन बिलाल तो अब गुड़िया बाजी के मुंह को आ रहा है। वो गुड़िया को कहता है कि अगर मैं ना चाहूं तो ये घर नहीं बिक सकता, इसीलिए मैं हरगिज भी पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। अहमर जब बिलाल को गुड़िया के साथ इस तरह से बात करते हुए सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बिलाल को कहता है कि भाई आप बाजी से किस तरह से बात कर रहे हैं, आपको तमीज नहीं? जिस पर बिलाल कहता है कि तुम छोटे हो, छोटे रहो, तुम्हें इन मामलात में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन अहमर तो अपनी गुड़िया बाजी का साथ देता है और कहता है कि खबरदार अगर किसी ने भी गुड़िया बाजी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो ये मैं भूल जाऊंगा कि आप लोग मेरे बड़े भाई हैं। जबकि दूसरी तरफ आफिया अहमर को अपने डैड से मिलने का बताती है तो अहमर काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि पता नहीं तुम्हारे डैड को मैं पसंद आऊंगा भी या नहीं। जिस पर आफिया कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, डैड ने मुझसे बोला है कि अगर उन्हें तुम पसंद आ गए तो वो तुम्हारी और मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन आफिया का बाप अहमर को देखते साथ ही अपनी सोच बदल लेगा। वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से नहीं करेगा जिसके घर में खाने के भी पैसे ना हो। लेकिन आफिया की माँ ये फैसला कर लेती है कि वो अपनी बेटी को हर खुशी देगी जो वो डिजर्व करती है। इसीलिए वो आफिया के बाप के सामने आकर खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें अगर मेरी बेटी की खुशियों का एहसास नहीं है तो मैं अपनी बेटी को वो तमाम खुशियां दूंगी जो वो डिजर्व करती है और आफिया की शादी वहीं होगी जहां वो चाहती है। मैं अहमर से मिल चुकी हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए मैं अहमर और आफिया की खुद शादी करवाऊंगी। लेकिन आफिया का बाप जो कि अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत करता है वो हरगिज भी अहमर और आफिया की शादी नहीं होने देगा। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या गुड़िया को घर बेचकर सबको हिस्से दे देने चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।